बच्चन महाराज साहब, बच्चन 21। संसारियों की कार्रवाई कर्मानुसार होती है और जो परमार्थी हैं उनकी कार्रवाई में मौज की धार भी शामिल होती है और जिस पर दया है उसकी घड़त होती है। दुनियादारों की कार्रवाई कर्मफल अनुसार होती है और जो सत्संगी हैं उनके कारोबार में कर्मफल के साथ मौज शामिल रहती है। चैतन्य धार जो ऊंचे देश से आ रही हैं उसको मौज की धार कहते हैं। जो कि सूरज शब्द का अभ्यास करते हैं उनका थोड़ा बहुत सिलसिला उस मौज की धार के साथ लगा हुआ होता है और उपदेश लेने से उनका सूत सत्पुरुष के चरणों से लगा दिया जाता है, यानी राधा स्वामी दयाल का पल्ला पकड़ा दिया जाता है। जिस कदर जिसका उस धार से मिला होता है उसी कदर गुप्त या प्रकट मौज की धार उसके कारोबार में शामिल होती है। जहां तक माया है वहां तक कर्मफल जरूर थोड़ा बहुत चढ़ा रहता है। निर्माया देश में कर्म नहीं है। वहां जब इसकी रसाई होगी तब कुल कार्रवाई मौज से होगी और वहां मौज प्रकट नजराई पड़ेगी। कर्म फल त्रिकुटी में खत्म होता है। वहां जब ये पहुंचेगा तब निष्कर्म होगा। अगर मौज शामिल है तो हर चंद बाहर का सामान मौजूद नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है तो भी ऐसी सूरत होती है कि उल्टी से सुलटी कार्रवाई हो जाती है। और अगर मौज शामिल नहीं है और बाहर का सामान भी मौजूद है तो भी सुलटी से उल्टी कार्रवाई हो जाती है, यानी बंदे से राजा और राजा से बंदा हो जाता है। देखो, नेपोलियन एक अदना लेफ्टिनेंट था पर अगला पिछला संस्कार था, किस कदर दर्जा हासिल हुआ। ऐसी बहुतेरी मिसालें हैं। सूरज शब्द अभ्यास करने से सख्त कर्म कटते हैं और क्रियमान कर्मों का असर नहीं होता है। अगर होता है तो बिल्कुल खफीफ, जैसे खेत में बीज बोया और बरसात बराबर न पड़ी तो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और फिर जल्दी नाश हो जाते हैं। वैसे ही क्रियमान कर्म अगर जाहिर होते भी हैं तो भी उनका असर ज्यादा नहीं होता है। जहां जहां इसका बंधन है वो जब तोड़ा जाता है तो वहां से जब सूरत हटती है तब इसको झटका लगता है, इससे तकलीफ होती है और ये घबराता है। चाहिए कि उस वक्त समझौती याद करके मालिक का शुक्राना अदा करे कि नाकिस कर्म कट रहे हैं और बंधन से रिहाई हो रही है। जिस पर मालिक की दया है उसको अगर अगले पिछले कर्मों के सबब बाहरी दुनिया का सामान, नामवरी या मान बढ़ाई मिलने वाली है, इसके साथ बचाव के लिए मौज की धार शामिल रहती है और किसी न किसी किस्म की मन को जीच बीच लगी रहती है ताकि वो फूलने न पावे। संसारी जीव जिन पर की दया है और रहनी गहनी जिनकी अच्छी है उनके कारोबार में भी थोड़ी बहुत मौज की धार शामिल होती है,
मगर जो निपट संसारी हैं और दिन रात दुनिया के कामों में पिल रहे हैं, वे तो अपना कर्मफल भोगते हैं और कर्मों में बह जाते हैं। मुकद्दम परमार्थ है और स्वार्थ दूसरे दर्जे में है। मालिक हमेशा इसकी परमार्थी तरक्की पर पहले नजर करता है, बाद इसके स्वार्थ का ख्याल करता है। परमार्थ की तरक्की हो और इससे अगर स्वार्थ का हर्ज होवे तो कोई मुजायका नहीं है। जिस कदर बन पड़े उतना परमार्थी तरक्की के लिए जतन और कोशिश करना चाहिए। संसारी सामान भी कर्मानुसार मालिक देता है, इसलिए चाहिए कि स्वार्थ का कुछ ख्याल न करे। अगर इसके घर में आग लगे, चाहिए कि चुप करके अंतर में ढोल बजावे। असल में सच्ची सच्ची बात तो यही है, मगर संसार में इसका बंधन है, इसलिए तकलीफ होती है। हर चंद मुसम्मिम इरादा भी करता है कि आइंदा किसी हर्ज मर्ज में दुखी नहीं होऊंगा, मगर फिर भी भूल जाता है। अगर इसको यकीन है कि कोई सच्चा करतार है और वो सर्वसमर्थ और हाजिर नाजिर है, तो दिल में ढारस होनी चाहिए कि जो कुछ वो करेगा बगैर परमार्थी मसलहत और मुनफत के लिहाज के हरगिज नहीं करेगा, जरूर उसमें नफा होगा। ऐसी समझौती धारण करने से भी शांति आती है और मौज से मुआफकत होती है और दुख तकलीफ कम व्यापते हैं। भक्तजन को तो जो मुनासिब है मालिक आपसे आप देता है, पर ज्यादा नहीं देता है ताकि फंसने न पावे। जहां अनाज बोया जाता है वहां भूसा आपसे आप होता है, भूसे के लिए अनाज नहीं बोया जाता है। यानी जहां परमार्थ है वहां स्वार्थ का बंदोबस्त मालिक आपसे आप कर देता है और स्वार्थ के लिए परमार्थ नहीं कमाया जाता है। स्वार्थ गोया भूसा है और परमार्थ अनाज है। भूसा बैलों का आहार है और अनाज आदमी का। अगर सिर्फ भूसा यानी स्वार्थ है तो मन रूपी बैल को तो खाजा मिला, मगर सूरत भूखी रह जाती है। जो कि राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं, उन सबकी घड़त यानी सफाई होती है और होगी। गोकी ये नहीं चाहता है कि कोई दुख तकलीफ होवे और कहता है कि सत्संग अभ्यास करूंगा पर घड़त न होवे। मगर जैसे सुनार नहीं छोड़ता है, वो तो अपनी कार्रवाई शुरू कर ही देता है, यानी कूट और पीट के सोने को सीधा करता है, तब गहना बनता है। इसी तरह वक्त पर सबकी घड़त होती है और जिसकी घड़त होती है वो बड़भागी है। घड़त में भी दर्जे हैं। मसलन कोई सोना मिट्टी में मिला हुआ होता है और कोई साफ है, तो उसी अनुसार सफाई की जरूरत होती है, पर एक रोज सबकी दुरुस्ती होगी। अगर प्रगट मालिक घड़त करता तो सब लड़ने और गाली देने को तैयार हो जाते, बल्कि उसको बैरी समझते। इस वास्ते गुप्त रूप से मालिक घड़त करता है।